गाइस वेलकम टू पीआई। आप लोगों ने लास्ट दो वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने 100 सब्सक्राइबर दिए, उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहेंगे और मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो गाइस अभी हम सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन बी का। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, एक एक का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है 32/243 की पावर 4/5। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें आपने पढ़ रखा है क्लास में 32/243 है। 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 243 के प्राइम फैक्टर करेंगे और ये पावर को क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। 32 को आप लिख सकते हैं कैसे बेटा, 2 की पावर 5 और 243 को लिख सकते हैं क्या बच्चा, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कीजिए क्या होगा, 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 की होल पावर कितनी बच्चा, 4/5 है। पावर टू पावर होता क्या होता है उसकी बेटा, आपस में मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, ये इसका भी पावर है और ये इसका भी पावर है। पावर से पावर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। यानी यहां से कितना हो जाएगा बच्चा, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 को हम लिखेंगे ना, 2 2 4 2 8 2 16 और 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। ये क्या होगा बेटा हमारा आंसर, यानी इसका आंसर कितना होगा, 16/81। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 100 मीटर, 120 मीटर एंड 140 मीटर। फाइंड द एरिया। कैसे निकालेंगे बेटा, बताओ जल्दी फटाफट। अब इसमें एरिया के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। तो इसमें बेस तो है बच्चा, पर इसमें हाइट नहीं है। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे बताओ जल्दी करके, हीरोइंस फार्मूला। अब हीरोइन का नाम सुन के कान मत खड़े करो, ठीक है। यहीं पे आ जाओ, हीरोइन चली गई जहां जाना था उसको, ठीक है बेटा। हीरोइन का फार्मूला है क्या होता है बताओ, ट्राइंगल का एरिया। हीरोइन फार्मूला में अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होता है, एस माइनस सी होता है। तो ये फार्मूला तो इसके अंदर लगेगा नहीं। क्या लगेगा इसके अंदर, ये वाला फार्मूला लगेगा, हीरो और हीरोइन वाला फार्मूला लगेगा बेटा इसके अंदर। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड क्या बेटा सी। ये एस क्या है, छोटा सा एस, ये इस फॉर्मूले का हीरो है, ठीक है। ये क्या है, इस फॉर्मूले का हीरो है और पूरा फार्मूला किसका है, ये हीरोइन का फार्मूला है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, निकालो बेटा सेमी पैरामीटर। ए कितना है बच्चा, साइड कितनी है 100 मीटर, दूसरी साइड कितना बच्चा बोलो 120 मीटर और तीसरा कितना है 140 अपॉन में कितना बचा 2। इसको ऐड करो 100 प्लस 120 प्लस 140, 0 0 0 4 2 कितना हुआ बचा 6, 0 या 6 1 2 3 कितना हुआ 360 अपॉन में कितना हुआ 2, 2 से करो कैंसिल, कितना है बेटा 180। यानी स्मॉल एस की वैल्यू कितनी है ये बच्चा 180। अब इसमें डिग्री मत लगा देना, ये एंगल नहीं है, ये सेमी पैरामीटर है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल क्या होगा बच्चा बल्टी, एस एस कितना है 180 इंटू एस माइनस ए 180 माइनस ए कितना है 100 मीटर, एस माइनस बी 180 माइनस बी, बी कितना है भाई 120 और एस माइनस सी यानी 140, 180 माइनस 140 से सॉल्यूशन करें। बोर्ड खत्म हो गया बेटा, तो ऊपर चलते हैं। चलो एक लाइन तो यहीं पे लिख लेंगे बच्चा बल्टी, कितना हो जाएगा ये 180 में से 100 जाएगा कितना बचेगा बच्चा 80 बचेगा, 180 में से 20 जाएगा कितना बचेगा बच्चा 60 बचेगा और 180 में से 140 जाएगा कितना बचेगा बच्चा 40 बचेगा। अब क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकाल कर देखो, कुछ लोगों की जान सूख जाती है ना, दर्द हो जाता है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है बेटा, 180 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 40। इसका स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल सा तरीका है, इसके फैक्टर करो। क्या करो, फैक्टर, और ट्राई करो इसको ऐसे चीजों में ब्रेक करो ताकि जो चीजें परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसी चीजों में ब्रेक को थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ बच्चा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ना यहाँ से हम किसी जगह बना लेते हैं, ठीक है भाई। ये जगह बन गई हमारी, यहाँ हम करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे इसका, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा ले लेंगे कॉर्नर और कॉर्नर में लेंगे इसका स्क्वायर रूट।
180 को क्या लिखेंगे, 180 के फैक्टर कर लीजिए आप, 9 2 80, यानी वेरी सिंपल, इसको हम लिख लेंगे कितना, 90 इंटू में कितना होगा बच्चा 2, 80 क्या लिख लो 40 इंटू में क्या लिख लेंगे 2, 60 क्या लिखो बच्चा 20 इंटू में 3, वेरी नाइस, और ये 40। अब देखो एक 40 एक 40, दो का पेयर है, पेयर में से एक क्या निकालेंगे बेटा बाहर, यानी एक 40 बाहर आ गया। 90 को, हाँ 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 3, इस 90 को लिखो 9 इंटू 10, ठीक है, ये आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा ओनली कितना 10, यानी ये हो गया ये हो गया ये हो गया 10 बचा, एक 2 ये एक 2 ये 2 भी बाहर हो गया। अच्छा भाई, अब कितना बचा आपके पास में 20 इंटू 3, इस 20 को लिखो बच्चा 10 इंटू 2, अब देखो एक 10 ये एक 10 ये इसका पेयर ये भी बाहर, अंदर कितना 3 इंटू 2, अरे बस वाओ 6 बचा अंदर। तो अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, एक 0 ये एक 0 ये 2 4 0 0, और साथ में कितना बेटा अंडर रूट 6, ये कितना हो जाएगा हमारा, किसमें दी थी यूनिट क्या था बच्चा इसका मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22। देखो बाय मिस्टेक 23 चला गया है, तो अभी 22 लेकर आया हूँ वापस, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर है बी सी के, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आगे इसमें लिखा है बेटा एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, तो पहले फिगर बना लीजिए। एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट ये है बी, देखो पॉइंट बना हुआ बोर्ड के अंदर, ठीक है भाई, ये पॉइंट बन गया बोर्ड के अंदर ही, गड्ढा हमारा पॉइंट बन गया है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, अभी क्या दिया हमें ए सी बराबर है बी सी के, यानी कि पॉइंट सी है ना, ये ए और बी के कहीं पर बिटवीन, यहाँ पर है मिड में, ये पॉइंट है सी, और हमें गिवन क्या है बेटा ए सी बराबर बी सी, ये बात हमें क्या है गिवन है, और हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू क्या है हाफ ऑफ ए बी है। और देखो ड्राइंग से एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये का ही हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। अच्छा आप ए बी को देखो, ए बी को हम क्या लिखेंगे बेटा, ए बी कितना हुआ ए सी प्लस बी सी, होगा ना, ए बी को क्या लिखेंगे हम ए सी प्लस बी सी। अच्छा भाई आप देखो बी सी किसके बराबर है ए सी के, और हमें क्या लेकर आना है ए सी बराबर 1/2 ए बी, तो जहां बी सी है बेटा वहां पे क्या रख देंगे ए सी रखेंगे, तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस, जहां बी सी है वहां पर रख दीजिए ए सी, ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी कितना रहेगा बेटा 2AC, समझ में आई बात, ए सी इज इक्वल टू कितना रहेगा ए बी अपॉन में 2, इनकी लैंग्वेज में लिख दीजिए ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, हैंस प्रूफ, यानी ये क्या हो गया बेटा यहाँ से प्रूफ हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा बहुत इजी है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको करना है 6 - 4√3 अपॉन 6 + 4√3 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर क्या करना है बेटा रैशनलाइज करना है। अभी आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर और बेटा इरैशनल नंबर, ये दो चीज़ पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता लग जाएगा। इरैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो ये होते हैं √3, √2, √5 डैश डैश डैश, एंड दोज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर नोन एज इरैशनल। इनका डेसिमल बेटा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में याद करो क्या बताया था, ये बताया था मैंने क्या कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है भाई, ये होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि ये अंडर रूट एंड पार्टी ना यहाँ पर आनी नहीं चाहिए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम रैशनलाइजिंग, क्या करना है इसको रैशनलाइजिंग। और रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, दोज नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q सच दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेकर आना, तो लेकर आएंगे। देखिए बेटा इसको लाइए नीचे उतारिए, इसको जमीन पर लेकर आओ, ये आसमान में चढ़ा हुआ है। 6 - 4√3 अपॉन 6 + 4√3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना करना क्या है डिनोमिनेटर को देखेंगे, किसको देखेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट क्या लगाना है इसका कॉन्जुगेट, यानी अगर प्लस है तो बस साइन बदल दो और ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई 6 - 4√3
और कितना रहेगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। बस मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई करते ये क्वेश्चन गया। क्या बेटा देखो ये ए, अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, यही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, ये a प्लस बी और ये क्या बच्चा a माइनस बी, और ये a माइनस बी, ये भी क्या बेटा a माइनस बी, यानी ऊपर क्या बन गया लाल जान बोलो 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा बोलो 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पढ़ते आ रहे हो ना काफी टाइम से आप लोग। ठीक है, ध्यान दो, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी तुम 10th में जाओगे, सारे के सारे चैप्टर एनसीईआरटी के, आरएस के, एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन डाला जाएगा यूट्यूब पर आपके लिए, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के टोटल सॉल्यूशन, आरएस का भी और एनसीईआरटी का भी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज। ओके, नाउ सी कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का? जिसको नहीं पता देख लो भाई, बहुत सारे गाय बच्चे हैं जिनको ये फार्मूला भी नहीं पता होगा। गाय से याद आ रहा है ना, गाय, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, माइनस 2ab। ठीक है, और ये कितना है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये तो लग जाएगा इधर और ये लग जाएगा नीचे। अब लगा दो 6 का स्क्वायर कितना बेटा 36 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी कितना है 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर करो बेटा, ये रहेगा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, शाबाश करो। ये इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3, 16 3 जा 48, ला ले जान, ये आ गया 48। ठीक है, माइनस 2, ए कितना बच्चा 6 और बी कितना बच्चा 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस 48 माइनस 2 6 है बेटा 12। ओह नहीं, तो हम ऊपर वाला करना शुरू कर दिया बेटा, नीचे वाला देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। बोला दाढ़ी वाला मास्टर क्या गलत काम कर रहा है? गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर करो माइनस करो, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 40, बस सॉरी 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ले लें, थोड़ी जगह बना लेते हैं बच्चा पार्टी, जगह बना लो भाई, ये लो जगह बना लेते हैं भाई, जगह बनाओ, जगह बनानी जरूरी है हर जगह। ठीक है, जगह नहीं बनाओगे तो काम क्या हो जाएगा बेटा खराब हो जाएगा। करो, ऊपर लो कितना हो गया 36 प्लस 48, 8 और 6 14 का 4, कैरी ओवर 1, 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 84, 8 और 6 14 का 4, 4 और 3 7 और 1 8, वेरी नाइस। करो, माइनस 2 6 12, थोड़ी सी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, देखते हैं भाई। हाँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 48 माइनस 2 ए बी, सही है बिल्कुल, 2 6 12 और 12 4 48, वेरी नाइस, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब फिट एकदम बिल्कुल। अंडर रूट 3 अपॉन, नीचे आ जाओ 36 माइनस 48, 36 माइनस 48, इट्स इम्प्लाइज, करो बेटा कितना हो जाएगा। हाँ, ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा भाई, नीचे चलो, इसमें माइनस करो, ये तो 12 का टेबल है, 12 3 36 और 12 4 48, मतलब क्या बचेगा बेटा माइनस का 12, और साथ में क्या बोल रहे हो आप लोग अंडर रूट 3। अच्छा, अभी तुम सोच रहे हो कि आंसर आ गया, नहीं बेटा ये आंसर नहीं आया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसको क्या लेके जाएंगे बेटा ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वालों की साइन ये नीचे वाला भाई कर देगा, बदल देगा, यानी माइनस का 84 हो जाएगा और प्लस का 48 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना बचेगा बेटा 12। इसको सही से लिख दीजिए अच्छा दिखने के लिए, हर कोई अच्छा दिखने वाला काम करता है ना, तुम भी अच्छा दिखने वाला काम कर दो। 480 ये और माइनस का 84 और अपॉन में कितना बेटा 12। इसे आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे भी सोल्व करो इसको, आगे भी सोल्व करो इसको, रुक जाइए जरा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या, देखो
12 4 जा 48 और 12 7 जा 84। वेरी नाइस, मजा आ गया। तो भाई 12 कॉमन ले लो ऊपर से। क्या कॉमन ले लो आदित्य? 12 कॉमन ले लो। तो ले लो कॉमन, 12 4 जा 48। तो 4 बचेगा यहाँ पर, साथ में कितना बचेगा? √3। और 12 7 जा 84। तो बचेगा बेटा कितना यहाँ पर? 7। और अपॉन में कितना है? 12। और लाल रिजल्ट 12 से 12 गया, मर गया। 12 से 12, ठीक है, मर गया, इसने से मार दिया। ये हमारे हाथ में क्या है? मार्कर। क्या है ये? मार्कर। ये मार्कर ही सांस लेता है, ठीक है बेटा। तो देखो कितना हो गया? 4√3 माइनस क्या है बेटा? 7। यानी इसका फाइनल आंसर कितना है बेटा? बोलो। 4√3 माइनस 7। थोड़ा हटा दो तो आपको दिखा जाएगा। हो गया बेटा, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बेटा ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू इतना इतना। ए और बी की वैल्यू दिखाइए। देखो बेटा, अगर मेरी से बात सुनोगे तो जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया है इसका, ये और वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी बेटा? ए और बी की। किसकी वैल्यू पूछ रहा है ध्यान? बोलो, ए और बी की। तो इसका लेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे बच्चा इसका? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड? ये वाला। अपना अपना नाम, ठीक है भाई। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे इसमें? अभी मैंने बताया जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिनोमिनेटर में, बेटा क्या नहीं होता है? अंडर रूट नहीं होता। इसको हटाओ, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये प्लस है तो क्या करते हैं बेटा? माइनस। नीचे कितना जाएगा? √3 माइनस 1। अब देखो फिर वही कहानी। अब जिसको ये a माइनस बी और a प्लस बी नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करो, स्पीड करो बहुत स्लो। अगर मेरी आवाज तेज लग रही है तो स्पीड को मिनिमाइज करो और तसल्ली से देखो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में आए तब तक देखो। और तब भी ना समझ में आए तो अपने हाथों को थोड़ी सी तकलीफ दो, कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, सर जी ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके लिए। a प्लस बी है माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों वाला सवाल है, ठीक है बेटा। अब देखो अपना √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो ये a माइनस बी, तो क्या बना डाला दीजिए? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे कितना बन गया? a प्लस बी, a माइनस बी। ये कितना बना भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्यूशन करेंगे बेटा, देखो जरा, ले आओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a √3 है और b कितना बेटा? 1 है। नीचे देखो क्या है बच्चा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है बच्चा पार्टी। इधर देखो जरा, √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3। अब ये बात नहीं पता तो इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? लाल डिजाइन याद रखेंगे, √x इंटू √x इज इक्वल टू कितना होता है? x। अब पूछो गुरु जी ये कैसे आया? तो मैं तुमको लेके चलूंगा क्लास 8 में। फिर क्लास 8 में जाओगे तो वीडियो जाएगी 2 घंटे की, तुम्हारे पास देखने का भी टाइम नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा? इस बात को सीधा क्या रख लेंगे? याद रख लेंगे। चलो फिर भी बता देता हूँ, ये होता है x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, हाफ और हाफ कितना रहेगा बेटा? 1। तो ये होता है सिंपल, याद रखेंगे। √x इंटू √x इज इक्वल टू x। तो √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा बच्चा? 3। और 1 का स्क्वायर तो बेटा सारी दुनिया को पता है 1। तो कितना रहेगा? -2 √3। और 3 माइनस 1 कितना हुआ लाल दीजान? ये हुआ 2। आया समझ में नहीं? तो बेटा कितना हुआ? 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 -2 √3 अपॉन में कितना है बच्चा? 2। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब बोल सकते 4 है, 2 थोड़ी है। अरे भैया 2 2 4, 2 इसमें से ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लिया बच्चा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस 2 1 2 √3 अपॉन में कितना हो गया बेटा? 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। देखो बच्चा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नई बात सुनो। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। यानी जो चीज सब में है, चीज कॉमन निकालो, उसका मतलब है डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। कितना है डिवाइड करने के बाद बच्चा? 2 माइनस √3। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब ये देखो राइट हैंड साइड में कितना बेटा? a प्लस b √3। अब बेटा करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे बेटा?
कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू हो गया बेटा 2, हो गया 2। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप इसको प्लस बना लो, प्लस बना लिया। ये माइनस घुस जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा √3। प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब √3 अकेला है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पे तो b है, यहाँ पे √3 के साथ में क्या बेटा -1, तो बेटा b इज इक्वल टू हो गया -1। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, a इज इक्वल टू आया मेरा 2 और b इज इक्वल टू आया -1। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। पर बच्चा लालती जान इसमें भी 2 पोर्शन है। कितने पोर्शन है इसमें? 2 क्वेश्चन है इसमें। और बता दूं मैं आपको एक अच्छी सी बात, जो भी सैंपल पेपर आता है ना, और ये सैंपल पेपर कौन से रीजन का है मैं जरा देख के बताता हूँ आपको बेटा। ये सैंपल पेपर है आगरा रीजन का, और ये आएगा तुम्हारा एटलीस्ट 75% बोर्ड में। इसलिए बार बार देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। इतना आसानी से समझा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड से समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। 75% तुम्हारा इसमें से ही लगेगा, 100% बता रहा हूँ। लिख के रख लो मेरी बात, 75% आएगा इसके अंदर से बच्चा। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर कितना बचा, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पैरामीटर कितना दिया है इसमें भाई, पैरामीटर दिया है बाबू 32 सेंटीमीटर। अब बाबू का मतलब गलत मत समझ लेना, सोना बाबू वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, सोना बाबू मोना बाबू से बाहर निकलो। क्या बना लिया बेटा, ट्राइंगल। 2 साइड दी है बच्चा, इसकी कौन सी दी है, एक 8 है बाबू और एक क्या है 11, और दिया है 32 पैरामीटर। अब देखो घूम फिर कर आ गए ना भाई, कहाँ, हीरोइन पे। कहाँ पर आ गए, हीरोइन पे आ गए भाई। अब हीरोइन तो चली गई है, हीरो बाकी है, यानी क्या है बेटा, क्या निकालेंगे, एस क्या होता है बेटा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर डिवाइड बाई 2। अब पैरामीटर कितना बच्चा, 32 अपॉन में कितना 2, कितना हो गया लाला जान, 16, यानी एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। पर हीरोइन फॉर्मूला लगाने के लिए, हीरोइन, इसका नाम हीरोइन नहीं है, हेरोइन है। क्या है बेटा, हेरोइन का भी हीरोइन समझ लो। अभी बलम सर ने बोला हीरोइन है, तो हीरोइन हीरोइन लगाते फिरो, हीरोइन नहीं है बेटा, हेरोइन फार्मूला। ठीक है, तो 8 11। अब ये साइड मुझे मालूम नहीं है, इस साइड का पता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, आपको मालूम है पैरामीटर क्या होता है बच्चा, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेट अस कंसीडर दिस साइड इज x, तो कितना होगा बेटा, 8 प्लस 11 प्लस x। पैरामीटर कितना ला लेते जान, 32 प्लस 8 11 कितना रहेगा बच्चा, ओ सॉरी, p इज इक्वल टू 8 प्लस 11 कितना रहेगा, 19, प्लस में कितना होगा बच्चा x। इसको ले आओ इधर, 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 2 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, पक्का 13 बचेगा, चेक करो। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचता है 3, और कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 13। यानी बेटा कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 13 आ गई है। अब आपको पता है फार्मूला क्या है, हीरोइन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अंडर द रूट। अरे सर अंडर रूट क्यों आता है बार बार, भाई क्या करें, फार्मूला है, हीरोइन जी ने बनाया है, हीरो को सोल्व करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बोलो, करते हैं सोल्व, लगा दो। एस की वैल्यू कितना है बेटा इसमें, 16 है, वेरी नाइस। देखो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, फिर कितना है 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू बेटा कितना होगा 16 माइनस कितना होगा बच्चा 13। इसे मान लो a है, ये इसे कंसीडर कर लो b है, और ये 13 है, इसे मान लो बेटा c है। अब सॉल्यूशन कर देंगे इसका, करो जल्दी जल्दी, सोचो टाइम जा रहा है बेटा। 16 वीडियो लंबी हो रही, जल्दी करो। 16 माइनस 8 16 माइनस 11 कितना होगा 5 हो जाएगा, 6 में से बन गया, हाँ, अरे कितना रहेगा बेटा 3। अब इसका करने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, ऐसी चीज बना लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 16 का परफेक्ट स्क्वायर बेटा 4, 8 को लिख लो बेटा 4 इंटू 2, 4 में से कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब 2 5 10 और 10 3 30, तो कितना अंदर आया बेटा 30, यानी कितना वाला जान, ये आया 4 2 8 अंडर रूट 30। और यूनिट क्या है बच्चा इसकी, सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये हमारा एरिया आ गया। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपसे किसी ने पूछा 2 रुपए, रुपए क्या यूनिट, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं है, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं है, तो यूनिट जरूर लिखें आंसर में। ये हो गया हमारा आंसर 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शनल पार्ट। बेटा ये ऑप्शनल पार्ट है वह मच्छर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का देखेंगे ऑप्शनल पार्ट। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इट्स इक्वल साइड। तो लाले विजान आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। तो देखो बना लो बेटा, ये क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व हो सकता है। हम इसको आसान तरीके से सोल्व कराएंगे, ठीक है। इसका बेस कितना बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक लेंथ कितनी बच्चा x, दूसरी भी कितनी होगी बोलो, कितनी होगी राहिल बोलो x, ठीक है भाई। मान लेंगे लेट इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना भाई x, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने हीरोइन को बुला लो और यहाँ लगा दो, काम हो जाएगा, पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका एक छोटा सा ट्राइंगल में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, ट्राइंगल में। ट्राइंगल में बेटा थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि हम जैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल से उसके बेस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो बेस को ना बेटा 2 पार्ट में करता है, डिवाइड कर देता है। यानी ये 8 है तो इसे क्या बना देगा लाल जान 4, इसे क्या बना देगा 4। अब ध्यान से देखो, इसका नाम डाल लो A, इसका नाम डाल दो बेटा B, इसका नाम डाल दो C, इसका नाम डाल दो P। तो बेटा ABP न्यूज नहीं, ABP ट्राइंगल ABP में ये तो हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया बेटे मेरा हाइट, और ये क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की भी क्या हो जाएगी हाइट। हमें मालूम है ना बेटा, क्या मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी इंटू है, ठीक है। हाइट निकालने के लिए सिंपल सा तरीका लगाएंगे बेटा, ट्राइंगल ABP इन ट्राइंगल ABP में लगा दो। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है 4 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16, और h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई 16, और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐसे अंडर द रूट x माइनस 16। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट का भी है नहीं, हम आपको कराते हैं यहाँ से देखिए। अब हमें क्या क्या मालूम है, हाफ बेस कितना बेटा पूरा। अब पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की नहीं, क्योंकि एरिया पूरे ट्रायंगल का चाहिए। बेस कितना है इसका 8 है बेटा, 8 लगा दो। हाइट कितनी आई है बेटा अंडर द रूट x माइनस 16, ये तो भाई एरिया हो गया, पर आपको क्वेश्चन में एरिया कितना गिवन है 8 अंडर रूट 15, 8 अंडर रूट 15 हो गया। सॉल्यूशन कर लीजिए बेटा, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, वाह मजा आ गया भाई, ठीक है। यानी कितना आया अंडर द रूट x माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 अंडर रूट 15। अब भाई ये x जो है ना, ये जो x है ये अंडर रूट के अंदर घुसा हुआ है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 16। अभी बताया ना मैंने, क्या बताया था, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा x, यानी स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा ये, इसका करो 2 का स्क्वायर 4 और 50 अंडर 15 का स्क्वायर बेटा 15, तो ये होगा। अच्छा ये तो मिस्टेक कर दी हमने, एक्स स्क्वायर है बेटा, क्या है ये एक्स स्क्वायर, क्या बच्चा है एक्स स्क्वायर, क्या है ये एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या करा ले ध्यान, एक्स स्क्वायर आएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू कितना होगा 15 फोर द 60। वेरी नाइस। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 16 प्लस 60 प्लस 16, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 76, और एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा प्लस माइनस अंडर रूट 76। पर ट्राइंगल क्या है बेटा, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल में लेंथ चाहिए, क्या चाहिए बेटा लेंथ, और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू होगी बेटा अंडर रूट 76, और यूनिट क्या है बेटा इसकी सेंटीमीटर। देखो मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दिया सेक्शन बी का, ठीक है। बहुत जल्दी सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन लाएंगे। इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे अच्छी बात क्या बेटा, जो बच्चे ये सब वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जिनको सॉल्यूशन देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उन तक पहुंचाए, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, व्हाट्सएप से और फेसबुक से और इंस्टाग्राम से, ठीक है। जल्दी से इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें किसका, सेक्शन सी का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।